नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ सुल्तानगंज से विधायक ललित नारायण मंडल जी हैं और इनसे बात करेंगे कि कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने छात्र युवा संसद का जो है एक आयोजन करते हैं, बापू सभागार में जो है पूरा छात्रों का हुजूम गूंजता है। तेजस्वी यादव के हुंकार ऐसे हैं कि तमाम छात्र जो है चिल्लाने लगते हैं और वहाँ से तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्र नेतृत्व करेगा और तभी जो है बिहार का विकास सृजन होगा। और वहीं आपको बता दें कि तमाम बातों को लेकर हमारे साथ बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? कल तेजस्वी यादव ने कहा है कि मौजूदा सरकार को आपने 20 साल दिया, बस हमें 20 महीना दें। उस परिवार को बिहार 15 साल देकर देख चुका है। एकदम एग्जामिन्ड फैमिली है, परिवार की पार्टी है। आज माननीय लालू जी के बदले में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री उसमें घोषित होने वाले हैं, लेकिन फैसला सब चीज़ लालू जी के द्वारा होगा और उनका सब चीज़ याद है लोगों को। भूरे बाल साफ करो, आतंकवाद बदमाशी जितना होता था वो गौतम बाली घटना सबको याद है, शिल्पी गौतम बाली। और पटना में डॉक्टर का अपहरण होता था तो अन्य मार्ग से फैसला होता था और रोड नहीं था, बिजली नहीं था, मोबाइल चार्ज करने के अलावा पता नहीं था, सब लोगों को याद है। और गमछा छोड़कर टोपी पहनने से क्या होगा? जो खुद नम्मा फैल है वह दूसरे को क्या पढ़ावेगा, कलम क्या बांटेगा? उनको तो लाठी पिलाने से फुर्सत अभी भी नहीं है। उनके जो लोग हैं लाठी पिलाते हैं देहात में जा कर के, और उनको देखते उनका पहले गमछी से लोग हड़कते थे, अब उनके टोपी से लोग हड़कते हैं। क्या क्या बदलेंगे वो? पहले तो गमछी लिए, गमछी बदल लिए, अब टोपी पहन लिए। अब हरा टोपी देख करके ठीक उसी तरह जनता हड़कती है जैसे सांड लाल कपड़ा देकर भागता है। तो क्या क्या बदलेंगे? टोपी और गमछी बदलने से संस्कार नहीं बदलता है। सबको पता है इस परिवार ने 15 साल तक किस तरह बिहार को लूटा है। और आप जानते हैं कि जिस परिवार का मुखिया कई बार जेल गया पता नहीं, कितने केस अभी चल रहे हैं उसका पता नहीं, और जन्म लेते जिस परिवार का बच्चा अरबपति हो, उस परिवार के बारे में क्या कहना? राजद तो कह रहे हैं कि 9वीं फेल वाले ही तो नकलची कर रहे हैं। उनका जितने तरह के जो योजनाएं हैं, उन्होंने कहा था कि 1500 रुपये हम वृद्धा पेंशन देंगे, मौजूदा सरकार ने तो उनका कॉपी कर लिया और कहे थे कि जनगणना हम नहीं कराएंगे। उन्हीं के जो कहे वादे को जो है मौजूदा सरकार जो है मान रहे हैं। जनगणना तो नीतीश कुमार कराया, उसमें वो उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जनगणना हुआ है। और नीतीश कुमार का आइडिया, उनको क्या पता और क्या क्या होगा। आप देखिए क्या क्या युवाओं के लिए और जनता के लिए क्या क्या होने वाला है, बेहोश हो जाएंगे। उनको पता नहीं है कि नीतीश कुमार चाणक्य है बिहार के। हम कहते हैं भारत में इनके जोड़ का चाणक्य नहीं है। मतलब और शौक देने वाले हैं क्या? और शौक जनता को देना है। जनता को जब आप कुछ दीजिएगा तो उनको शौक लगता है, उनको लगता है कि का ही जनता को दे रहा है। उनकी सब बातें ऐसे खत्म हो जाएंगे। और नीतीश कुमार इतना अग्र सोची हैं कि आप अभी समय है ना, चुनाव में 2-3 महीना है, आप देख लीजिए क्या क्या बिहार की जनता को मिलने वाला है। उनके पास पॉइंट नहीं रहेगा बोलने के लिए। तो भरी सभा में भी कह रहे हैं कि हमने कलम बांटा है, उन्होंने तो अब बंदूक की जो लाइसेंसें दे रहे हैं। प्रशासन पर विश्वास नहीं रहा। हम कहते हैं मुखिया संघ जब मांग कर रहा था कि हमको लाइसेंस दिया जाए तो उस वक्त उसके समर्थन में खड़ा थे। और जब आज सरकार मुखिया संघ के मांग करके त्रिस्तरीय जो पंचायत का जो चुने हुए लोग हैं उनके मांग को अगर माना है तो क्या गलत किया? जनता की मांग को मानना ही तो काम है जनतंत्र में। उन लोगों ने मांगा कि हम लोगों को लाइसेंस चाहिए, शुरू में वो भी समर्थन में थे, जब दे दिया तब विरोध करते हैं। विरोध करने से क्या होगा? और ये कलम बांटेंगे? इन्होंने तो लाठी में तेल लगा करके, तेल पिला करके लोगों का बाल मुड़वाया है और भूरे बाल साफ करवाया है। इनका इतिहास यही है, इनके इतिहास को सब जानते हैं। हम एक उदाहरण आपको भी बताते हैं। एक शेर जब शिकार नहीं कर पाता था, बूढ़ा हो गया था, तो नदी किनारे बैठ गया और हाथ में सोने का कंगन लेकर के उस होकर जाने वाले को कहता था कि भाई अब हम बूढ़ा हो गए, हम अब साधु हो गए, आप स्नान कीजिए नदी में और हमारा सोना कंगन ले जाइए, हम आपका कुछ हार्म नहीं करेंगे। और जो लोभ में फंसता था, नहा कर उसके पास जाता था, उसको खा जाता था। आज तेजस्वी जी वही बूढ़े शेर की तरह बात कर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार को हटाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है कि युवाओं को साधने के लिए उन्होंने कहा है कि 20 महीने ही हमें दें
और आपको जो भी फार्म जो भरना होगा वो मुफ्त होगा। घर से लेकर सेंटर और सेंटर से लेकर घर, वो यात्रा जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज होगा वो भी आपको मुफ्त में कराया जाएगा। विरोध में विरोधी दल को बोलने का कुछ है? विरोधी दल तो बोल देगा कि हम पूरे बिहार का ज़मीन आप ही को दे देंगे। सत्ता में आने के बाद में बात होती है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और नीतीश कुमार वो क्या कलम बांटे, हम तो बताए कि हर पंचायत में आज +2 स्कूल कौन खोला है? नीतीश कुमार खोला है। पहले दूर दूर हम लोग पढ़ने जाते थे, 5-5, 10-10 को पढ़ने जाते थे हाई स्कूल। आज हाई स्कूल की बात छोड़ दीजिए, +2 स्कूल हर पंचायत में है। और नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार ने घोषणा किया कि हर प्रखंड में जहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं है वहाँ पर डिग्री कॉलेज हम लोग खोलेंगे। और कितना यूनिवर्सिटी खोला आपको पता है? हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। हम खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं। क्या कॉलेज में बच्चे जाएंगे बिना कलम के जाएंगे? ये सोचने की बात है। कलम बांटने से क्या होगा? हम उसको पढ़ने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको किताब फ्री में डाल रहे हैं, उनको भोजन फ्री में दे रहे हैं। उसके माता पिता अगर वृद्ध हैं, गरीब हैं, तो उनको हम लोग वृद्धा पेंशन बढ़ा रहे हैं। हम लोग उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। कलम बांटने से नहीं होगा, दिल में कलम जमाना होगा। जो खुद अनपढ़ है, जो कम पढ़ा लिखा हुआ है, वो क्या दूसरे को सिखावेगा? नीतीश कुमार के जोर का नेता हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में बिहार तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या कल तेजस्वी के छात्र संसद से क्या एनडीए में घबराहट है? सरकार जाने की जो है क्या लगता है, डर सता रहा है? कुछ नहीं। नीतीश कुमार का जो 5 दल है एनडीए का इंटैक्ट है। और हमारे पास लगभग 50% से ज़्यादा, अगर उस भीड़ को छोड़ दीजिए, हम 50% से ज़्यादा हमारे पास वोट बैंक है। आप अपने दूसरे चैनल से कुछ एक बतावेगा आपको। 5 दल एक साथ हैं और वहाँ पर जो भीड़ थी वह प्रायोजित भीड़ थी, टिकटार्थियों द्वारा लाया गई भीड़ थी। टिकटार्थियों को इनडायरेक्ट मैसेज था कि तुम लोग युवक को लाओ, इसमें जो कम युवक लाएगा उसका टिकट कट जाएगा। टिकट कट जाएगा। तो टिकटार्थी द्वारा लाया गया भीड़ था, वह अपनी नहीं आया था। आज जो भीड़ जुटाया गया भीड़ होता है वह तो हल्ला करता ही है, लेकिन वह नीतीश कुमार का वोटर है, आप देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना, ललित नारायण मंडल साफ तौर पे कह दिए हैं कि जो कल आपने भीड़ देखा वो टिकट के लिए था। जितना भीड़ लाइएगा उन्हीं का टिकट जो है वो कंफर्म होगा। अब देखना होगा कि अब युवा जो है किसके पल्ले पे जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें। धन्यवाद।